गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा आज तीसरा लेक्चर होगा पावर पॉइंट के ऊपर। लर्निंग पावर पॉइंट बाय स्कूल गोज ऑनलाइन पार्ट 3। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टेबल या फिर चार्ट को अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है। अब देखिए, हाउ टू इंसर्ट टेबल एंड चार्ट। मैंने ये स्लाइड पहले से ही इंसर्ट कर ली है। स्लाइड्स इंसर्ट करना मैं आपको पहले ही बता चुका था। होम पे जाएंगे, न्यू स्लाइड टैब पे क्लिक करेंगे और ये टाइटल एंड कंटेंट, ये स्लाइड मैंने ऐड कर ली है अपने इसमें। तो अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और मैंने हेडिंग डाल दिया है हाउ टू इंसर्ट टेबल एंड चार्ट। अब वापस तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है। हम अपनी प्रेजेंटेशन में टेबल को किस तरीके से कर सकते हैं। इसके दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आपको ये यहाँ पे 6 आइकन दिख रहे होंगे। ये जो फर्स्ट आइकन है ये इंसर्ट टेबल के लिए है। ये दूसरा इंसर्ट चार्ट के लिए, इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, क्लिप आर्ट और इंसर्ट मीडिया क्लिप या वीडियोस। तो ये 6 ऑप्शन आपको यहीं दिख जाते हैं। आप डायरेक्ट या तो इस पर क्लिक करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, या आपका दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ ऊपर इंसर्ट में आप जाएंगे ना, होम के साथ में इंसर्ट टैब पे, तो यहाँ पर आपको अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो, शेप्स, ये सारे ऑप्शंस यहीं पे ही आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी एक ही बात है ये। तो चलिए हम टेबल से शुरू करते हैं। ये हमें टेबल इंसर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे भी टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि टेबल जो है वो उसमें कितने कॉलम्स होने चाहिए और कितनी रोज़ होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब आप इस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या उसमें लिखना है अपने टेबल के अंदर, किस तरीके से आपको चाहिए। मान लीजिए आपको अपना नया टाइम टेबल बनाना है कि मेरा ये नया टाइम टेबल मेरा इस साल का ये है, या फिर और कुछ अपने मार्क्स आपको इंसर्ट करने हैं, अपनी क्लास के मार्क्स इंसर्ट करने हैं, या फिर कुछ भी आपको और कुछ बनाना है जो भी आपको दे रखा हो, तो उसके हिसाब से आप अपनी टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को 3 बच्चों के मार्क्स इंसर्ट करने हैं, तो मैं और 3 सब्जेक्ट के, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ 4 और 4, 4 कॉलम ले लेता हूँ और 4 रोज़। एक एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिया कि मेरे को हेडिंग भी लिखनी पड़ेगी। तो अब देखिए मैंने 4 कॉलम और 4 रोज़ लिए हैं और एंट्री कर दी। तो मेरे पास 1 2 3 4, और ये तो मेरे पास रोज़ आ गई 1 2 3 और 4, और कॉलम भी आ गए। ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, ये चौथा कॉलम, 4 कॉलम आ गए। इनको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ अपनी तरफ से, और इसमें मैं लिख भी सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ बच्चे का नाम लिखना है, उसकी क्लास लिखनी हो और उसके मार्क्स कितने आए हैं, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। मान लीजिए मेरे को 4 का कॉलम बनाना था, तो इस तरीके से मैंने 4 बना दिया। और 3 बच्चों के, अब मैं अगर और कॉलम भी अगर मेरे को ऐड करने होंगे तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आया है। यहाँ पे पूछा जाएगा इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। मान लीजिए मेरे को लेफ़्ट में एक और कॉलम चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए नेम से पहले एक कॉलम और जुड़ गया। इसमें मैं डाल देता हूँ सीरियल नंबर। तो ये आप शुरू में भी एक बार चूज़ करने के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ती है तो ये बीच में आके आप अपने ऐड और डिलीट कर सकते हैं। वैसे अगर मान लो मेरे को डिलीट भी करना हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, डिलीट, ये पूछा जाएगा डिलीट कॉलम करना है या डिलीट रो करनी है। तो अगर मेरे को सिर्फ ये कॉलम डिलीट करना है तो मैं डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दूँगा, और रो डिलीट करनी है तो रो डिलीट रोज़ पे, जो भी मेरे को करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर 1 2 3, और यहाँ पर नाम डाल देते हैं जो भी बच्चे का नाम होगा, मान ABC, AB, बच्चे का नाम XYZ, कुछ भी नाम हो सकता है जो भी आप, मान लीजिए 6th क्लास का है, ये 7th क्लास का है, इसके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 600, इसके मार्क्स आए 500 और इसके आए
480 इस तरीके से, या फिर इसके आगे 540, और परसेंटेज आउट ऑफ 600 आए तो ये 90% हो गया, और ये 80% हो गया। इस तरीके से आप मार्क्स एंटर कर सकते हैं थर्ड के लिए भी। मान लीजिए इसका था DEF, ये 8th क्लास में है, इसके मार्क्स आए हैं 570, तो कितने परसेंट हो गए, जितने भी हो सकते हैं आप वो लिख सकते हैं, 95%। तो इस तरीके से देखा आपने अपनी स्लाइड्स के अंदर किस तरीके से चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया चार्ट को इंसर्ट करने का तरीका, बहुत ही आसान है, आप सभी इसको अपने घर पे ट्राई करिएगा। अब दूसरा तरीका आता है टेबल चार्ट। ये टेबल इंसर्ट हमने कर चुके हैं, अब आता है चार्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे। चार्ट इंसर्ट कर ले, मैं एक और एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक न्यू स्लाइड को ऐड कर लूँगा। ये हमारी हो गई न्यू स्लाइड। अब मान लीजिए मेरे को इसको न्यू स्लाइड मैंने ले ली। अब चार्ट इंसर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इंसर्ट चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपको देखा जाए, यहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके के डिज़ाइन आ गए चार्ट्स के, जो जिस तरीके के भी चार्ट आपको चाहिए। तो ये तो कॉलम चार्ट है। इसके बाद आता है लाइन ग्राफ। ये आप देख सकते हैं लाइन ग्राफ। ये अगर इस तरीके का आपको चाहिए तो किस तरीके का आपको चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। पाई चार्ट, ये पाई चार्ट आ गया। ये बार ग्राफ इस तरीके से। तो ये अलग अलग आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको एक दो ऐड करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ऐड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मान लीजिए आपको इस तरीके का एक चाहिए था, इस पर मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। अब आप देखेंगे कि ये तो साइड में तो मेरा चार्ट खुल गया है, चार्ट तो मेरा खुल गया और साथ में ये एक एक्सेल फाइल भी खुल गई है इस चार्ट से रिलेटेड, जो इस चार्ट से लिंक हैगी। एक्सेल भी एक पावर पॉइंट का ही, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, जैसे पावर पॉइंट है। ये चार्ट इस एक्सेल शीट से लिंक है। अब आप इसमें जो भी लिखेंगे वो इसके यहाँ पर चेंज होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे कैटेगरी दे रखा है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, और यहाँ पे ये कैटेगरी यहाँ नीचे लिखी हुई है। और ये सीरीज़ दे रखी है, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, ये सीरीज़ यहाँ लिखी हुई हैं। और ये जो मार्क्स हैं ये यहाँ पे साइड में कॉलम है, ये जो भी नंबर दे रखे हैं। अब इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को हर क्लास के एवरेज मार्क्स चाहिए, हर सेक्शन के। मान लीजिए 6th क्लास का कोई क्लास चाहिए, 7th 8th किसी भी क्लास के। मान लीजिए मैं 10th क्लास के एवरेज मार्क्स चाहिए हर सेक्शन के, कि उस सेक्शन में एवरेज मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के हर सब्जेक्ट में। तो इसमें आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ये सीरीज़ 1 पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैथ्स। अब आप यहाँ देखिए ये यहाँ पे देखना माउस, ये मैथ्स, यहाँ पे मैथ्स आ गया। अगर मैं सीरीज़ 2 की जगह लिख देता हूँ इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश लिख दिया तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। और तीसरे में मैं लिख देता हूँ साइंस, अभी हम साइंस, ये आ गया साइंस। और हम और भी जैसे अभी 3 आ रखे हैं, एक मैथ्स के लिए, एक इंग्लिश के लिए, एक साइंस के लिए, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। ये अगर आप यहाँ आएंगे इस तरीके से, मान लीजिए मेरे को 4 करने हैं या 5 करने हैं तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब देखिए 2 कॉलम और ऐड हो गए आपके एक्स्ट्रा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी, एक मैंने ले लिया कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट हो गए मेरे पास। इनमें भी मैं अगर मार्क्स डाल दूँ यहाँ पे, आप जैसे आउट ऑफ 100 अगर मैं मार्क्स दूँ, मान लीजिए 90 यहाँ दे दिए। अब देखना यहाँ पे सिर्फ 4.3 छोटे छोटे मार्क्स दे रखे हैं, तो ये ग्राफ छोटा हो जाएगा। और अभी यहाँ 6 तक है सिर्फ, जब मैंने 90 लिख दिया तो ये ग्राफ पूरा ऊपर तक चला जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये देखो ये 100 तक का ग्राफ आ गया। इसमें 5वीं लाइन भी जुड़ गई, और ये 1 2 3 4 चौथी लाइन भी जुड़ गई। और अगर मैं 5वीं में और नंबर भी डाल दूंगा, कंप्यूटर में इसके आए 95, तो देखिए एक लाइन और जुड़ गई एक्स्ट्रा। अब टोटल 5 हो गए हैं। तो इस तरीके से आप हर में ऐड कर सकते हो 60, 67, 74, 78, कितने भी जितना आप चाहो वो ऐड कर सकते हो यहाँ पे। 59 ये मान लीजिए। और अब हम यहाँ पे कैटेगरी की जगह चेंज कर देते हैं,
अब आप देखिएगा, मैंने ना फटाफट डाटा फिल कर दिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। फ़िलहाल आप सिर्फ यहाँ तक देखिए, 10th ए, 10th बी, 10th सी, 10th डी, ये 4 मैंने नीचे लिखा था और यहाँ आ गया। मैं इसको भी यहाँ पर चेंज करके लेटर्स में लिख देता हूँ 10th बी। अभी यहाँ पे भी चेंज हो गया, ये देखिए 10th बी। और मैंने ये ऐड, ये अभी नीचे क्या लिखे हैं इनको भी मैं आपको बताऊँगा। ये यहाँ पे मैंने मैथ्स के मार्क्स दे दिए सबको, इंग्लिश के पूरे मार्क्स लिख दिए हैं, तो आप इसके हिसाब से मेरे चेंज हो गए। ये ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया है एवरेज मार्क्स ऑफ 10th क्लास, हेडिंग डाल दी अपने ग्राफ के लिए कि ये एवरेज मार्क्स हैं हर क्लास के। 10th ए में मैथ्स में एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, इस तरीके से मैं ग्राफ अपना बना चुका हूँ। और ये टीचर्स के लिए या फिर जानना कि मेरे हर क्लास में कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, उस में हेल्प करता है ये ग्राफ। और इसके बाद में मैं ये जैसे नीचे लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको ऐड करके दिखाया कि यहाँ से अगर ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड करने हो तो मैं इस साइड में ये कॉलम को मैंने इस तरीके से यहाँ क्लिक किया और ये आगे बढ़ा दिया, तो ये एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अब देखिए कॉलम 1 एक और एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर। लेकिन अगर मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं वापस आऊँगा यहाँ पे और माउस के से वापस यहाँ तक ड्रैग कर दूँ। जो नीले पोर्शन के अंदर जितना भी रहेगा सिर्फ वही आपको दिखेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे भी मार्क्स ऐड कर दूँ 35, एक नीचे लिख के, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ग्राफ में नहीं दिखा। जब तक मैं इसको, इस पोर्शन को भी इस नीले कॉलम के अंदर, ये नीला जो हमारा लाइन है इसके अंदर नहीं लाऊंगा। इसको लाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ नीचे जाएंगे। जब इस तरीके से आपकी एरो आ जाए ब्लैक, अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक कीजिए और नीचे तक, ये अभी 10th ए तक चला गया, सिर्फ एक क्लास का आ रहा है। देखिए ऊपर से मेरे को अगर 10th ए का चाहिए तो सिर्फ ऊपर तक 10th ए के हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिखा रहा है, मैथ्स, इंग्लिश, और वो कलर भी शो कर रहा है, किस कलर में वो शो कर रहे हैं। अब मेरे को मान लीजिए नीचे 9th तक का भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग कर लूँगा 9th ई तक। तो अब देखना आप, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी जुड़ गए हैं इसमें। ये देखिए ये एक्स्ट्रा क्लास जुड़ गई हैं यहाँ पे, 9th ए, 9th बी, 9th सी, 9th डी, 9th ई, ये पाँचों क्लास जुड़ गई हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हमें और भी ऐड करनी हो तो हम कितनी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। आप यहाँ पे आइए, मान लीजिए 6, ये अभी देखना खाली है, नीचे मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैंने अभी 5-6 कॉलम और ऐड कर दिए। तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम और ऐड हो गए। अब मैं जो यहाँ लिखता चला जाऊँगा वो ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए अब 8th का है, 8th ए मैंने यहाँ लिख दिया, तो देखना यहाँ पे 8th ए लिखा आएगा। जैसे मैं नीचे क्लिक करूँगा ये देखिए 8th ए आ गया। इस तरीके से मैं 8th बी, मान लीजिए सी, डी, ई, ये 5 सेक्शन में 8th के भी अगर ऐड करता, पूरे मैंने लिखा नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, तो ये सारे आ जाएंगे 8 बी सी डी ई। लेकिन अभी हमें फ़िलहाल बनाना था सिर्फ एवरेज मार्क्स ऑफ 10th क्लास। अगर हमें सिर्फ यही चाहिए तो हम यहाँ आएंगे और इसको वापस यहाँ तक ड्रैग कर देंगे 10th डी तक, तो सिर्फ ये इतना ही शो करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से ग्राफ हमारा बनता है, ये चार्ट कैसे बनता है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए डिलीट किया, सिर्फ आपका ये शो हो रहा है। अब अगर मेरे को वापस वो खोलना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन आता है एडिट का, एडिट डाटा, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये दोबारा से साइड में खुल जाएगा और मैं दोबारा से कुछ भी चेंज इसमें कर सकता हूँ। ये तो हो गई हमारे कॉलम चार्ट, ये कॉलम चार्ट की बात। अगर अब मेरे को मान लीजिए पाई चार्ट इंक्लूड करना हो, मैं 1-2 स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ। न्यू स्लाइड, 2 स्लाइड और ऐड की मैंने। अगर मान लीजिए मेरे को पाई, ये इस पे जाऊंगा चार्ट के ऊपर, अब मेरे को ये पाई चार्ट है, नीचे आप आके देखोगे ना यहाँ दे रखे हैं, इनको इंक्लूड करना तो इस पर क्लिक करूँगा, जिस तरीके का भी चाहिएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी वही होगा, ये हमारा पाई चार्ट आ गया और साथ में एक और एक्सेल शीट इसके साथ में जुड़ गई। इसमें आप जो जो चेंज करेंगे वो यहाँ पर आता चला जाएगा। ये Q1 में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज करके तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिख दें Q1 की जगह, यहाँ ये एक किसी कार्स की सेल दिखा रखी है कि कितनी सेल हुई है पहले क्वार्टर में। अगर मैं लिख देता हूँ जनवरी, फिर यहाँ पे पहला क्वार्टर चलता है हमारा जनवरी टू मार्च, तो मैं जनवरी और
मार्च दोनों ऐड साथ में लिख देता हूँ, मार्च लिखा आ गया सिर्फ, सॉरी, ये जनवरी मार्च, फिर दूसरे में ये देखिए जनवरी मार्च यहाँ लिखा आ गया। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। कितनी सेल हुई है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जितना आप चेंज करेंगे। मान लीजिए लास्ट 4th क्वार्टर वाला सबसे छोटा था ये इस रंग का, इसमें मैं यहाँ पे सबसे बड़ा कर देता हूँ इसको, तो देखना किस तरीके से चेंज होगा हमारा। 11 कर दिया मैंने इसको, अब ये देखना ये वाला पोर्शन बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट में भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको पाई चार्ट चाहिए या फिर कॉलम चार्ट चाहिए। हम एक चार्ट और इंक्लूड कर देते हैं तो बहुत सारे, हम एक लाइन चार्ट और इंक्लूड करके देख लेते हैं। अलग अलग लाइन चार्ट है, हम ये 3D वाला इंक्लूड करके देखते हैं। ये देखिए ये 3D का आ गया, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी आ गई, सेम आ गया। तो ये इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर चार्ट को इंक्लूड कर सकते हो। इसको अब जो नई, इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं हम, सिर्फ हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रह जाएगी। और सेम इसमें भी है, जब खोलना हो तो इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे और साथ में खुल जाएगा। डिपेंड करता है आपके पास डाटा क्या है, उसके ऊपर आप देख के कि मेरे पास इस तरीके का डाटा है, आप चूज़ करते हैं कि मेरे को कॉलम चार्ट चाहिए जिसमें मेरा डाटा अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके, या फिर मेरे को लाइन चार्ट चाहिए या पाई चार्ट चाहिए। हर तरीके का आपको मिल जाएगा। तो देखा आपने आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा कि किस तरीके से हाउ टू इंसर्ट टेबल एंड चार्ट। हमने पहले टेबल इंसर्ट किया, फिर चार्ट इंसर्ट करके दिखाया और इसकी वैल्यूज़ को कैसे चेंज करते हैं वो भी दिखाया। लाइन ग्राफ में भी आप कर सकते हैं और पाई में भी। अब इसको अगर हम फुल स्क्रीन पे देखें तो क्या करेंगे, F5 दबाएंगे। ये लास्ट टाइम हमने लगाई थी अपनी इस तरीके से, हाउ टू इंसर्ट टेबल एंड चार्ट। ये टेबल आ गया, ये हमारा कॉलम चार्ट आ गया, ये लाइन, ये पाई चार्ट और ये एंड ऑफ स्लाइड। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं चार्ट्स को और टेबल्स को। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट को या फिर शेप्स को, क्लिप आर्ट को, इनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो न्यू स्लाइड में हम 3 चीज़ें कर चुके हैं, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट और एक ये इंसर्ट पिक्चर। पिक्चर इंसर्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो बाकी के 3 भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, सभी स्टूडेंट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसको देख के पढ़ सकें।